बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल चैनल। 9th बायोलॉजी के इस कोर्स में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में आज हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस 2 के बारे में। लेकिन अकेले मियोसिस 2 को समझने से हमें इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ नहीं आएगा जब तक हमने इसको कंपेयर करके स्टडी ना किया। मतलब कि हम उसको माइटोसिस के साथ, मियोसिस 1 के साथ और मियोसिस 2 के साथ उसको कंपेयर करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो पहले माइटोसिस जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें इंटरफेस चलता है जिसमें G1S और G2 फेज़ दोनों आते हैं। फिर माइटोसिस है। आपने जस्ट इन डायग्राम्स के ऊपर गौर करना है क्योंकि आपको समझाना ये चाहता हूँ कि जो क्रोमोसोम्स की सेपरेशन है वो किस तरह से होती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना माइटोसिस की, तो उसमें ये होता है कि अगर 46 क्रोमोसोम्स वाला सेल है तो वो अपने जैसे 2 46 वाले सेल्स बनाता है, मतलब कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को वो चेंज नहीं करता। तो इस एग्जांपल में हमने ये सपोज किया हुआ है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 4 हैं और हमने ये देखना है क्या आगे भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 4 वाले सेल्स ही बनते हैं। तो इसके लिए ज़रा यहाँ पे देखें, पहले फेज़ में जिसको प्रोफेज़ कहा जाता है, प्रोफेज़ में न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो जाता है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। मेटाफेज़ के अंदर जो क्रोमोसोम हैं वो सेल के बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाते हैं जिसको मेटाफेज़ प्लेट कहते हैं, स्पिंडल फाइबर उसके साथ अटैच हो जाते हैं। एनाफेज़ में जो स्पिंडल फाइबर हैं वो क्रोमोसोम्स को जो है वो सेपरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स मतलब ये कि अगर ये एक क्रोमोसोम है, एक स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच हो गया, एक यहाँ पे, दोनों ने उसको अपनी साइड पे खींचा, जिसकी वजह से एक क्रोमेटिड जो है वो इधर वाला ले गया और एक क्रोमेटिड जो है वो इधर वाला ले गया। तो इस हिसाब से अब यहाँ पे याद रखें कि माइटोसिस में हम ये कहते हैं कि एट द एंड जब क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं तो हम हर एक क्रोमेटिड को एक क्रोमोसोम ही कंसीडर करते हैं। अब ये हमारे लिए मुकम्मल क्रोमोसोम है। तो इस हिसाब से अगर आप गिने तो यहाँ पर भी जो है वो 1 2 3 4 सॉरी यहाँ पे 5 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 5 ले रहे हैं हम यहाँ पे, और आगे भी फर्दर जो है वो 5 वाले सेल्स चलेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भी 4 वाला क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियस है और इधर भी जब ये साइटोकाइनेसिस के जरिए डिवाइड होगा तो दोनों के अंदर जो है वो 5 वाले होंगे। 5 मतलब कि वो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो पहले थे ना वो चेंज नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे अगर आप मियोसिस 1 में देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेटाफेज़ के अंदर क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में होते हैं, जबकि यहाँ पे वो पेयर फॉर्म में नहीं होते। और वो पेयर फॉर्म में होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर उनके साथ अटैच होते हैं वो मुकम्मल क्रोमोसोम को अपने अपने पोल्स की तरफ लेके जाते हैं। इस एग्जाम्पल पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं 6 हैं। काउंट कर लें 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब ठीक है क्वांटिटी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 6 हों तो मियोसिस में ये होना चाहिए, मियोसिस 1 में, कि वो आगे 3 वाले 2 सेल्स बनाएगा। तो इसके लिए प्रोफेज़ में जो होता है वो हो गया 100। तो उसके बाद जब मेटाफेज़ आता है तो क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, फिर आगे स्पिंडल फाइबर उनको सेपरेट कर देते हैं। तो 3 कंप्लीट क्रोमोसोम इधर और 3 कंप्लीट क्रोमोसोम इधर। तो जब ये साइटोकाइनेसिस के जरिए डिवाइड होगा तो इधर भी 3 क्रोमोसोम्स होंगे और उधर भी 3 क्रोमोसोम्स ही होंगे। तो ये मियोसिस 1 में होता है। लेकिन जब यही दोनों सेल्स जिनके अंदर 3 क्रोमोसोम्स हैं, जब ये मियोसिस 2 के अंदर इंटर होते हैं तो यहाँ पे हमें जो सेल डिवीजन है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह देखने को मिलती है। अगर आप इसका डायग्राम कंपेयर करें तो ये आपको माइटोसिस लगेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी सिंगल क्रोमोसोमल लाइन है और यहाँ पर भी सिंगल क्रोमोसोमल लाइन है। यहाँ पर भी उनके क्रोमेटिड्स को सेपरेट किया जा रहा है और यहाँ पर भी उनके क्रोमेटिड्स को सेपरेट किया जा रहा है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम चेंज नहीं हो रहे और यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम चेंज नहीं हो रहे। कैसे? ये देखें ज़रा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स आए थे यानी कि यही सेल्स जो कि 3 वाले हैं वो हम यहाँ पे लेके आएंगे, 3 वाले, 3 और 3 3 3। अब ये डायग्राम बिल्कुल ठीक है। अभी देखें, ये जो 3 वाला है ना, ये दोनों 3 वाले, तो ये कह लें कि हम यहाँ पे ले आए हैं दोनों 3 वाले, और ये भी आगे क्रोमोसोम 3 वाले 2 सेल्स बनाएंगे। तो इसीलिए हमारी बुक में ये लिखा है कि जो मियोसिस 2 है इट इज़ सिमिलर टू माइटोसिस, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो 3 वाले क्रोमोसोम थे, जब वो
मियोसिस 2 में इंटर होते हैं तो उससे पहले वो इंटरफेज के अंदर इंटर होते हैं। तो इंटरफेज थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि इंटरफेज 2 जो है वो बाकी इंटरफेज से डिफरेंट है। गौर करें कैसे कि यहाँ पर भी 3 फेज़ हैं, यहाँ पर भी 3 फेज़ हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट 2 फेज़ हैं। कौन सा फेज़ मिसिंग है? एस फेज़। यहाँ पे एस फेज़ मिसिंग है। और अगर आप ये जानना चाहें कि क्यों मिस है, ये क्यों नहीं होता, क्योंकि एस फेज़ में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। और अगर यहाँ पे क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं तो आगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो चेंज हो जाएंगे, इसलिए क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन यहाँ पे नहीं होती। तो ये जो मियोसिस 2 का होता है उसमें भी क्रोमोसोम सेल के सेंटर में आते हैं, स्पिंडल फाइबर उनके साथ अटैच होते हैं, उनके क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम उनके हर एक क्रोमेटिड को एक मुकम्मल क्रोमोसोम मानते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो मियोसिस 2 के अंदर चेंज नहीं हुए। तो ये हमारा एक छोटा सा कंपैरिजन था माइटोसिस मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का। तो बेसिकली हमने मियोसिस 2 को समझना था। तो आगे जो लास्ट चीज़ है वो है एरर्स इन मियोसिस। और एरर्स इन मियोसिस से पहले हम 2 टर्म्स को समझेंगे, डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन। जब यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, या कह लें कि यहाँ पे जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, अगर तो वो सेपरेशन बिल्कुल नॉर्मल है तो वो डिसजंक्शन है, लेकिन अगर वो सेपरेशन नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, तो उसको हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि एक सेल है और उस सेल के अंदर जो है वो कह लें कि 6 क्रोमोसोम्स हैं, स्पिंडल फाइबर उनके साथ अटैच हो गए और स्पिंडल फाइबर ने उनको सेपरेट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 3 एक सेल में चले गए, 3 दूसरे सेल में चले गए। तो ये जो नॉर्मल सेपरेशन होगी ये डिसजंक्शन होगा। लेकिन नॉन डिसजंक्शन क्या होगा कि अगर इसके अंदर 6 क्रोमोसोम्स हैं तो क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर सबके साथ अटैच होते हैं, लेकिन कोई एक स्पिंडल फाइबर जो है वो गलती से अटैच नहीं हुआ। फ़र्ज़ किया कि ये वाला अटैच नहीं हुआ, अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये वाला पहला जो स्पिंडल फाइबर है ये भी क्रोमोसोम को अपनी साइड पे ले जाएगा, दूसरा भी ले जाएगा, लेकिन तीसरा ना सिर्फ एक को लेके आएगा बल्कि दूसरे को भी लेके आएगा, और दूसरी साइड पे सिर्फ 2 क्रोमोसोम रह जाएंगे। इससे क्या होगा कि 2 सेल्स बनेंगे, एक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 होंगे और एक के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 होंगे। तो ये एबनॉर्मल सेपरेशन होगी, इसको हम कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। अगर हम इसको ह्यूमन बींग्स के अंदर देखें तो 46 वाला अगर सेल है तो उससे 23 वाले 2 सेल्स बनते हैं, ये है डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन क्या होगा कि अगर 46 वाला सेल है और उससे एक जो है वो 22 वाला सेल बन गया और एक जो है वो 24 वाला सेल बन गया। अब इसका नुकसान देखिएगा क्या होना है। फ़र्ज़ किया कि ये जो पहले वाला काम है ना, ये वाला, ये हुआ है एक मेल बॉडी के अंदर, और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर जो गैमीट्स बने हैं, यानी कि ऐसे जो सेल्स बने हैं वो बिल्कुल नॉर्मल सेल्स बने हैं। अब एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होना ज़रूरी है। 45 होंगे तो भी मसला है, 47 होंगे तो भी मसला है, 46 होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये 2 सेल्स मिलते हैं ना तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 बनते हैं, अगर ये दोनों सेल्स मिलते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 बनते हैं। और ये दोनों ही ख़तरनाक होते हैं कि अगर 47 आ जाए या 44 आ जाए तो फिर वो जेंडर इशू बन जाता है। मतलब कि सम केसेस में तो ये होता है कि वो जो फीमेल्स होते हैं, जैसा कि ख्वाजा सराजो होते हैं, फिर उनकी पैदाइश में यही मसला होता है कि वो नॉन डिसजंक्शन की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके अंदर चेंज हो चुके होते हैं। तो ये एरर इन मियोसिस था। हमारा आज के लेक्चर बस यही था जिसमें हमने मियोसिस 2 पे डिटेल से बात करनी थी और एरर्स इन माइटोसिस पे बात करनी थी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम मज़ीद अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।